दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार और चौंका देने वाला ट्विस्ट जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार कहानी में जो होने जा रहा है वो न सिर्फ सबको हैरान कर देगा बल्कि घर के हर रिश्ते को हिलाकर रख देगा। दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है। पूरा मोहल्ला, पूरा घर और मंदिर भक्ति और उल्लास से गूंज रहा है। हवा में ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही है, फूलों की महक हर कोने में फैली हुई है और दियों की रोशनी से घर का हर कोना चमक रहा है। आना अपनी तीनों बहुओं चारुड़ी, मीठा और मंजली और अपनी सासू माँ दुर्गा देवी के साथ पूजा की तैयारियों में लगी हुई है। चारों ओर रंग बिरंगी सजावट, देवी के गीतों की मधुर धुनें और श्रद्धा से भरे चेहरों की चमक माहौल को दिव्यता से भर देती है। दुर्गा देवी अपने परिवार को एक साथ देखकर संतोष और गर्व महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब घर में शांति लौट आई है। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी सबसे खूबसूरत लगने लगती है तभी कोई तूफान सब कुछ बदल देता है। और ऐसा ही हुआ इस दिन। अचानक पीसी मोनी सबके बीच खड़ी होकर जोर जोर से बोलने लगती है, अहाना के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो कुछ गलत कर रही है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अहाना की ओर मुड़ जाती हैं। भजन रुक जाते हैं, ढोल थम जाते हैं और वहाँ मौजूद हर शख्स चुपचाप खड़ा रह जाता है। अहाना के चेहरे पर पहले तो हैरानी, फिर गुस्से की लपटें दिखने लगती हैं। पीसी मोनी सिर्फ इतना ही नहीं रुकती, वो अहाना के चरित्र पर सवाल उठाती है और सबके सामने उसकी इज्जत पर हाथ डाल देती है। ये सुनकर अहाना की आंखों में दर्द और अपमान के आंसू चमक उठते हैं। उसके गले में शब्द अटक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालती है। अहाना अब एक कमजोर औरत नहीं बल्कि माँ दुर्गा की शक्ति बनकर खड़ी होती है। उसकी आवाज में दृढ़ता है और आंखों में सच्चाई की चमक। वह कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन झूठ का चेहरा आज सबके सामने जरूर लाऊंगी। वह सबके सामने अपने काम के सबूत रखती है और साबित करती है कि उसके खिलाफ लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं। दुर्गा देवी और तीनों बहुएं उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। चारुड़ी कहती है, अहाना झूठ नहीं बोल सकती और मीठा कहती है, सच को झुकाया नहीं जा सकता। पूरा माहौल बदल जाता है। जो पहले शक से भरा था अब वहाँ अहाना के सम्मान की गूंज सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अहाना थोड़ी राहत महसूस करती है तभी उसे एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि इस साजिश के पीछे असली हाथ पोल्टू का है। जी हाँ, वही पोल्टू जिसने पहले भी परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। इस बार उसने पीसी मोनी के साथ मिलकर एक गंदी चाल चली थी ताकि अहाना को सबके सामने बदनाम किया जा सके। अहाना का चेहरा लाल हो जाता है। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका है। वह सीधे पोल्टू की तरफ बढ़ती है और सबके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, पोल्टू, तूने माँ दुर्गा के दिन पर भी यह शर्मनाक हरकत की। तूने सोचा कि झूठ से सच को दबा देगा। आज तुझे सबके सामने अपने किए की सजा मिलेगी। पूरा घर खामोश है। पोल्टू के चेहरे से घमंड गायब हो चुका है। अहाना आगे कहती है, या तो सबके सामने माफी मांग वरना मैं तुझ पर कानूनी कार्रवाई करूंगी। उसकी आवाज में ऐसी ताकत है कि दीवारें तक कांप उठती हैं। दुर्गा देवी गर्व से अहाना को देखती हैं। तीनों बहुएं उसके साथ खड़ी होकर जैसे उसे शक्ति दे रही हैं। पोल्टू की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी झूठी चाल उसी पर भारी पड़ गई। आखिरकार सबके सामने पोल्टू हाथ जोड़कर अहाना से माफी मांगता है। उसकी आवाज कांपती है लेकिन दिल से निकलती है, मुझसे गलती हो गई अहाना, मुझे माफ कर दो। पीसी मोनी भी सिर झुका लेती है। उसे समझ आता है कि झूठ और साजिश कभी जीत नहीं सकती। अहाना न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस औरत के लिए लड़ती है जो सच्चाई और इज्जत की रक्षा करना जानती है। दुर्गा पूजा के इस आखिरी दिन अहाना सचमुच माँ दुर्गा का रूप धारण करती है, अपने आत्मसम्मान, सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी होकर। अब सवाल यह है, क्या पोल्टू की माफी से घर में फिर से शांति लौट आएगी या फिर यह तूफान किसी नए मोड़ की ओर बढ़ेगा जहां अहाना और उसकी बहुओं को फिर से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यह जानने के लिए जुड़े रहिए बड़े घर की छोटी बहू से, क्योंकि अगला एपिसोड होगा ड्रामा, इमोशन और सच्चाई के टकराव से भरा ब्लॉकबस्टर। अगर आपको अहाना का साहस और दुर्गा देवी का साथ पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए जय माँ दुर्गा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।